हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रिजेश एजुकेटर ऑन यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज के इस क्लास में हम लोग फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो जितने भी फुल फॉर्म होंगे सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म होंगे। तो ट्रिपल सी एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन फुल फॉर्म से आता है। तो इसके पहले भी हम लोग फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन को अटेंड कर लिए हैं, बट कुछ ऐसे क्वेश्चन थे तो इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। तो छोटी सी रिक्वेस्ट हमारी ये है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने से ये होगा, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपके पास वो पहले पहुंच जाएगा। तो इसलिए आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन को आपको प्रेस करके रखना है। तो आज के इस क्लास को आपको पूरा देखना है और एक शॉर्ट नोट्स भी आप लोग बनाते रहेंगे, जो ऐसे फुल फॉर्म रहेंगे आप वहाँ पर नोट कर लेंगे। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, इसमें दिया है एटीएम। एटीएम का पूरा नाम क्या है, मतलब एटीएम का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो एटीएम का फुल फॉर्म नेम हो जाता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या हो जाता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो आपको भी ऐसे 2 से 3 बार आप जब अपने से खुद पढ़ेंगे तो फुल फॉर्म माइंड में रिमाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ जाते हैं। तो इसमें दिया है बीसीसी का पूरा नाम क्या होता है। तो ये जो बीसीसी है, ये मतलब ये क्या चीज़ होता है पहले ये जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। तो जैसे ये क्या होता है, ईमेल में मैसेज बॉक्स के अंदर पाया जाता है, तो उसी से ये पूछा है। तो बीसीसी को हम लोग एक तरीके से जब जैसे किसी को मैसेज सेंड करते हैं उसमें 2 ऑप्शन आता है और सीसी ऑप्शन आता है और बीसीसी ऑप्शन आता है। तो सीसी का फुल फॉर्म हो जाता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का फुल फॉर्म यहाँ पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या हो जाएगा? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये ईमेल के अंदर पाया जाता है जिसके माध्यम से हम लोग एक से दूसरे व्यक्ति को मेल सेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया है IMPS का पूरा नाम क्या है। तो IMPS क्या होता है? यह एक पेमेंट मोड होता है। ये जैसे ये बैंक से रिलेटेड भी फुल फॉर्म पूछता है, तो उस टाइप के फुल फॉर्म यहाँ हम इस क्लास में कवर कर दिए हैं। तो आपको क्लास को पूरा देखना है। तो इसमें पूछा क्या, IMPS का पूरा नाम क्या है, मतलब IMPS का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो IMPS एक पेमेंट मोड होता है जिसके माध्यम से हम लोग किसी को पेमेंट करते हैं। तो IMPS में हम लोग एक बार में किसी को अमाउंट 50,000 तक भेज सकते हैं, जैसे नेफ्ट के माध्यम से भी करते हैं और अपने मोबाइल से फ़ोन पे और पेटीएम के माध्यम से करते हैं। तो ऐसे IMPS एक पेमेंट मोड होता है, तो उसी का फुल फॉर्म नेम पूछा है। तो IMPS का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या हो जाएगा? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ जाते हैं। देखते हैं इसमें क्या दिया है नेक्स्ट। देखिए अभी बताया ना, एक पेमेंट नेफ्ट मोड होता है, वैसे यहाँ पूछ भी लिया है। तो इसमें पूछा नेफ्ट का फुल फॉर्म नेम क्या है, मतलब नेफ्ट का पूरा नाम क्या है। तो यह भी एक पेमेंट मोड होता है। इसमें हम लोग नेफ्ट के माध्यम से एनी टाइम किसी अकाउंट में पैसा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और 1 लाख रुपए से ऊपर कर सकते हैं और 1 लाख से नीचे भी कर सकते हैं। तो नेफ्ट एक पेमेंट मोड होता है, तो उसी का फुल फॉर्म नेम पूछा है। तो इसका फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आने से पहले छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट है, चैनल को, इस क्लास के लिंक को अपने दोस्तों के फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में
अपना रिव्यू देना है कि क्लास किस टाइप का लगा और किस टाइप का नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन चाहिए। तो वो आप जब मेंशन कर दें कमेंट सेक्शन में तो हम उस टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया है आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है, यानी आरटीजीएस का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो ये भी बैंक से रिलेटेड होता है, ये भी एक पेमेंट मोड है। तो जैसे बैंक से रिलेटेड जितने भी पेमेंट मोड्स होते हैं अभी उन्हीं फुल फॉर्म को हम लेके उसी टाइप के फुल फॉर्म को यहाँ लेके इस वीडियो में इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो ऐसे ही फुल फॉर्म CCC एग्ज़ाम में सेम पूछता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग यहाँ अटेंड करेंगे। तो आरटीजीएस का पूछा है तो इसका फुल फॉर्म नेम हो जाता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या हो जाता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या हो जाता है आरटीजीएस का फुल फॉर्म नेम? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आने से पहले तो जैसे ऐसे हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पूरे क्लास को अटेंड करते हैं और अपना रिव्यू भी देते हैं, जैसे प्रियंका सिंह हो जाती हैं और उसके बाद प्रीति हो जाती है, और कुछ ऐसे हमारे बॉयज़ भी स्टूडेंट्स हैं, उन लोग भी पूरे क्लास को अटेंड करते हैं और अपना कमेंट सेक्शन में रिव्यू देते हैं कि सर क्लास कैसा मतलब अच्छा है और नेक्स्ट क्लास में किस टाइप का क्वेश्चन चाहिए। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू देंगे किस टाइप का क्वेश्चन लगा और नेक्स्ट वीडियो में किस टाइप का क्वेश्चन चाहिए। तो इसमें पूछा क्या है, DES का पूरा नाम बताइए, मतलब DES का फुल फॉर्म नेम क्या होगा। तो DES का फुल फॉर्म नेम डाटा इनकरिप्शन स्टैंडर्ड। क्या दिया है? डाटा इनकरिप्शन स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें SET का पूरा नाम बताइए, यानी SET का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो इसका फुल फॉर्म नेम हो जाता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। क्या हो जाएगा? सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। तो सेट का फुल फॉर्म नेम क्या है? सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आ जाते हैं। देश में फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज डिवाइस है। तो CCC एग्ज़ाम में 10 से 15 क्वेश्चन फुल फॉर्म से रिलेटेड, उससे ट्रू फॉल्स से रिलेटेड भी आते हैं। तो उस क्वेश्चन को यहाँ हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो जितने भी क्लास अभी तक हम लोग अटेंड कर चुके हैं उसमें भी फुल फॉर्म हम पढ़ाए हैं 4 से 5 क्वेश्चन। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, हर एक क्लास में 4 से 5 क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स का पढ़ेंगे। तो वापस पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या दिया पहले ये जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। दिया इसमें फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज डिवाइस है। तो फ्लॉपी डिस्क एक क्या होता है, मेमोरी के जैसा स्टोरेज डिवाइस वो भी होता है। तो वही पूछा है होता है या नहीं होता है, तो वो स्टोरेज डिवाइस होता है, यानी आंसर इसका सही होगा, ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें रोबोट मल्टी प्रोग्रामर डिवाइस है। तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू, यानी सही। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ट्रू। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें SMTP एक प्रकार का इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो ये ट्रू फॉल्स में होना चाहिए था, बट ये फुल फॉर्म है भी, तो यहाँ से हम फुल फॉर्म थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करके फुल फॉर्म मोड में कर दिए हैं। तो ऐसे आपको बताना है। इसमें पूछा है SMTP का पूरा नाम क्या है। तो इसका नाम पूरा हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? SMTP का सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग आ जाते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो के लिंक को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है ये हम लोग देखेंगे। यह बूट सेक्टर वायरस कंप्यूटर स्टार्ट होने पर उसे इफेक्ट करता है। तो इसमें आंसर इसका क्या दिया, ट्रू। पहले क्वेश्चन समझेंगे फिर वापस आंसर पे आते हैं। दिया है बूट सेक्टर वायरस कंप्यूटर स्टार्ट होने पर इफेक्ट करता है। तो जैसे एक वायरस हर एक कंप्यूटर सिस्टम में, कोई भी हम लोग जब पेन ड्राइव यूज़ करते हैं तो वह एक वायरस के वायरस उसमें कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है। तो जब वो कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट करते हैं तब वही वायरस कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट होने पर थोड़ा सा प्रभाव डालता है, मतलब स्लो स्टार्ट होता है और कई फाइल को करप्ट करता है। तो वही ये पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू यानी सही। तो स्टार्ट होने पर उस पर इफेक्ट करता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आ जाते हैं। दिस में गूगल ड्राइव एंड वन ड्राइव क्लाउड कंप्यूटिंग के उदाहरण है। तो गूगल ड्राइव क्या होता है, गूगल ड्राइव एक मेमोरी का स्पेस देता है गूगल ड्राइव, जिसमें आप किसी भी अपने फाइलों को वहाँ सेव कर सकते हैं और आसानी से एक से दूसरे स्थान पर आप किसी भी कंप्यूटर या फ़ोन में लॉगिन करके अपने ईमेल को, उस फाइल को आप रिव्यू कर सकते हैं। तो वही पूछा है, गूगल ड्राइव एंड वन ड्राइव क्लाउड कंप्यूटिंग के उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू यानी सही। तो जितने भी क्वेश्चन है सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर बार SSC एग्ज़ाम में रिपीट करता है, तब यही सब क्वेश्चन हम इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया है रैम में स्टोर किया गया डाटा परमानेंट होता है और हार्ड डिस्क में स्टोर किया गया डाटा टेम्परेरी होता है। तो ये फाल्स होता है, फाल्स हो जाएगा। तो रैम का पहले फुल फॉर्म जानेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन का मतलब समझेंगे। तो रैम का फुल फॉर्म हो जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का क्या होता है, रीड ऑनली मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का रीड ऑनली मेमोरी, जो कि यह CPU के अंदर पाया जाता है। तो रैम और रोम का अलग अलग यूज़ है। तो रैम का यूज़ क्या है, जैसे हम लोग जो भी प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर, यानी वह रैम पर उसका बैकअप स्टोर होता है यानी इंस्टॉल होता है, और उसी के माध्यम से हम लोग सॉफ्टवेयर को आसानी से ऑपरेट करते हैं। और रोम में क्या होता है, कंप्यूटर के करंट टाइम जो फाइल सेव करते हैं उस फाइलों को स्टोर करता है। तो वही ये पूछा है, वापस पढ़ेंगे क्वेश्चन को। दिया रैम में स्टोर किया गया डाटा परमानेंट होता है और हार्ड डिस्क में स्टोर किया गया डाटा पर टेम्परेरी होता है। तो रैम में क्या होता है, डाटा परमानेंट स्टोर नहीं होता, वह एक टेम्परेरी की फॉर्मेट में सेव होता है, और हार्ड डिस्क में परमानेंट डाटा सेव होता है। तो हार्ड डिस्क एक मेमोरी होती है 500 GB का, तो उसमें हम लोग कोई भी जो डाटा सेव करेंगे वो परमानेंट सेव होगा, टेम्परेरी उसमें नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स यानी गलत। क्वेश्चन नंबर 40 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया है क्या RTGS रिस्क की जिम्मेदारी लेते हैं। तो RTGS एक पेमेंट मोड है जिसका फुल फॉर्म हम बताए थे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या बताए थे, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो वही ये पूछा है, क्या RTGS के रिस्क की जिम्मेदारी लेते हैं। तो ट्रू। जैसे आप कोई पेमेंट करते हैं और पेमेंट कभी नेट स्लो होने के कारण या सर्वर स्लो डाउन होने के कारण वह पेमेंट फंस जाता है, तो उस पेमेंट की जिम्मेदारी RTGS अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। क्या होगा इसका, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 50 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड एक समान होता है। तो फॉल्स होता है। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या होता है पहले ये जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। तो डेबिट कार्ड ATM होता है और क्रेडिट कार्ड एक ATM के जैसा वो भी होता है, बट वो क्रेडिट कार्ड करंट अकाउंट के लिए एलिजिबल होता है। मतलब उसी के करंट जो अकाउंट रहता है, जिस व्यक्ति का करंट अकाउंट रहेगा उसी को
जो जैसे जिस व्यक्ति का करंट अकाउंट रहेगा उसी को क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है, और डेबिट कार्ड सेविंग अकाउंट वाले व्यक्ति को ओपन किया जाता है। तो डेबिट कार्ड को एक तरीके से हम लोग एटीएम कार्ड भी बोलते हैं। तो यह पूछा है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड एक ही तरह के जैसे होते हैं, तो नहीं, ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो डेबिट कार्ड अलग होता है और क्रेडिट कार्ड अलग होता है। डेबिट कार्ड सेविंग अकाउंट के लिए ओपन किया जाता है और इशू किया जाता है, और क्रेडिट कार्ड करंट अकाउंट के लिए इशू किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें क्या लैपटॉप पर हम फिंगरप्रिंट पासवर्ड रख सकते हैं? तो जैसे हम लोग अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट ऐड करते हैं और पासवर्ड ऐड करते हैं, वैसे कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। तो इसमें वापस पढ़ेंगे, दिया क्या लैपटॉप पर हम फिंगरप्रिंट पासवर्ड मतलब रख सकते हैं, यानी ऐड कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू या यस। क्या हो जाएगा? ट्रू। इसमें हम लोग फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें माउस और कीबोर्ड को बिना वायर के हम सीपीयू से नहीं जोड़ सकते हैं। मतलब माउस में वायर और माउस और कीबोर्ड में बिना वायर के हम लोग सीपीयू से कनेक्ट कर सकते हैं। फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? जैसे कुछ अब तो आ गए हैं ब्लूटूथ कीबोर्ड और माउस, तो हम लोग बिना वायर के भी कंप्यूटर सीपीयू में कनेक्ट कर सकते हैं उसको। तो हम लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। फिर वापस पढ़ेंगे, दिया माउस और कीबोर्ड को बिना वायर के हम सीपीयू से नहीं जोड़ सकते हैं। तो जोड़ सकते हैं उसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 80 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया सभी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस अलग अलग होता है। तो ट्रू। तो हर एक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस अलग अलग होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें लिब्रे ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के सभी वर्जन में ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब चला सकते हैं। तो फॉल्स। हर एक विंडोज़ पर यह सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। जैसे लिनक्स पर नहीं चलेगा, तो और विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 विंडोज़ 10 पर ये सब सॉफ्टवेयर चलेंगे, और लिनक्स पर यह सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, मतलब चला सकते हैं। तो कुछ वही जो फर्स्ट एक जो बताया यूनिक्स लिनक्स पर हम लोग नहीं चला सकते, और हर एक विंडोज़ पर इस सॉफ्टवेयर को आसानी से चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। तो आज की इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो जितने भी क्वेश्चन पढ़े सब मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। दिया है G2G का क्या अर्थ है? मतलब G2G का फुल फॉर्म नेम क्या है? तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। क्या हो जाएगा? G2G का फुल फॉर्म नेम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो आज के क्लास के ये लास्ट क्वेश्चन था। तो छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर इस लिंक को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू देना है कि किस टाइप का क्लास लगा और नेक्स्ट वीडियो में किस टाइप का क्वेश्चन चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।